आज हम देवघर जा रहे हैं। आज हम देवघर जा रहे हैं और भगवान शिव भोले भगवान द्वादश ज्योतिर्लिंग में सबसे अधिक पूजनीय बाबा बैद्यनाथ धाम जा रहे हैं और हम उन लोगों का आत्मा की शांति, उनके मन में जो एक गलत विचारधारा उत्पन्न हुआ है उसका निराकरण के लिए हम भगवान शिव को जलाभिषेक करेंगे। ये जो कुविचार भारत में हिंदुओं में पल रहा है, जो सनातन धर्म को कहते हैं हम भी हिंदू हैं, हम भी सनातनी हैं, हम भी भाई सनातनी हैं कि नहीं हैं। जब हम कॉलेज में पढ़ते थे, हिस्ट्री के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे मोहम्मद साहब। वे कहते थे हमें अगर पिताजी का नाम, पिताजी के पिताजी का नाम, उसके 5 पीढ़ी पहले का नाम पूछिएगा तो हम नहीं बता सकेंगे। लेकिन अगर आप अकबर के पिताजी का नाम, औरंगजेब का पिताजी का नाम और मुग़ल कालीन इतिहास को पूछिएगा तो हम बता देंगे। कहा हम क्यों बताएंगे? इसलिए बताएंगे, हमको राज्य सरकार द्वारा हमको वेतन मिलता है, हम पढ़ाते हैं तो हमको वेतन मिलता है और हमारा ये धर्म है, हमारा ये कर्म है। हम हर हाल में आप हमको ओल्ड हिस्ट्री या एंशिएंट हिस्ट्री या जितना भी पूछिएगा ऑनर्स लेवल का किताब का जानकारी, इतिहास से संबंधित, हिस्ट्री से संबंधित, उसको हमको बताना पड़ेगा। यह बताना पड़ेगा, इसीलिए हमको पैसे मिलते हैं, हमको पढ़ना पड़ता है और विद्यार्थियों को हमको सेटिस्फैक्शन देना पड़ता है, जो उनके मन में हमारे प्रति एक गलत विचारधारा उत्पन्न नहीं हो कि ये सिर्फ गवर्नमेंट का पैसा लेते हैं, ये शिक्षा देते नहीं हैं, अपना कर्तव्य नहीं करते हैं। तो आज हिंदुओं में इस प्रकार से नेपोटिज्म और सनातन को धर्म को गाली देने के लिए एक लंबी इतिहास बन रहा है, एक लंबा इतिहास बन रहा है, जो अपने आप को बहुत बड़ा, वह ऐसा क्यों करते हैं? वह मुसलमान का वोट बैंक लेने के लिए हमको वोट देगा तो हमारा राजनीतिक सफल हो जाएगा, हमारा पार्टी का वोट बैंक बढ़ जाएगा। हम हिंदू तो हैं ही, आज जब मोदी जी 14 में प्रधानमंत्री बने थे, 15-16 में देश में एक भूचाल आया था नेपोटिज्म गैंग का। आमिर खान, सलमान खान, शाहरुख खान को तो डर लग रहा था, उनकी बेटी रोने लगी थी। लेकिन 20 में जब सुशांत सिंह राजपूत की हत्या की गई तो रिया चक्रवर्ती के पक्ष में अमिताभ बच्चन जी आए, उनके साथ फिल्म बनाए और देश में सारे के सारे बड़े बड़े लोग, सुप्रीम कोर्ट ने उसे बिना देखे, जबकि उसने बीच सड़क पर, बीच मीडिया के सामने कहा कि हाँ हम सुशांत सिंह राजपूत की हत्या किए हैं, हम सुशांत सिंह राजपूत का पैसा निकाले हैं, हम सुशांत सिंह राजपूत के लिए ड्रग का सौदा किए हैं। लेकिन न्यायालय कोई संज्ञान नहीं लेगा और जमानत नहीं, रिहाई हो गया। और अमिताभ बच्चन जी उनके साथ फिल्म बनाए, ये एक अच्छा संदेश देश को दिए कि ये नेपोटिज्म गैंग कितना मजबूत है। सनातन धर्म का विरोध करने वाले वह भी सनातनी थे, ये बहुत बड़े कलाकार थे और भी बहुत बड़ा गीत भी गाए थे काशी, बहुत बड़े मंदिर में, उज्जैन में। और तो देश में आज सनातन धर्म को, सनातनियों को एक गैंग के द्वारा, एक विचारधारा के द्वारा, एक
साजिश के तहत आज हिंदुओं को प्रताड़ित नहीं किया जाता है, हिंदुओं को गाली दी जाती है। कभी बिहार के प्रोफेसर कहते हैं, मंत्री जी कहते हैं 100 में 90 हमारा है, 10 का शासन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वे कहाँ थे? आज उनका 50 वर्ष उम्र हो गया, आज उनको ज्ञान हुआ कि आप 100 में 90 हैं। इतने दिनों से आप नहीं थे, 100 में 1 थे। आज वे यह कहते हैं, आज वे रामचरितमानस पर बैन करते हैं। रामचरितमानस एसिड से विवाह है, प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। बिहार से शुरू हुआ, उत्तर प्रदेश गया, उत्तर प्रदेश से तमिलनाडु गया, तमिलनाडु से अब पूरे भारत में हम आज भगवान शिव को के रास्ते में जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं। गंगा जल उनका प्रिय चीज़ जो है वह गंगा जल को लेकर जाएँ और भगवान शिव का प्रार्थना करेंगे, पूजा करेंगे। जो सनातनियों पर जो आफत आया है उसका निराकरण महादेव भगवान शिव ही सुनेंगे। और मोदी जी और योगी जी के को मजबूत करेंगे। जो सनातनी का जो विरोध करेंगे उसे किस प्रकार से दंडित किया जाए। शासन प्रशासन तो उनके हाथ में है। किस प्रकार से ये जो आज सनातनी का विरोध नहीं है, एक साजिशन है। पहले सरतन से जुड़ा हुआ नुपुर शर्मा तो कहाँ पूरे भारत में बजरंगी का तो कहाँ पूरे भारत में निकिता तोमर का, अंकिता सिंह का, उसका सभी जाति की लड़कियों का श्रद्धा आफ्ताब का कहानी, श्रद्धा का कहानी देखवे किए। तो आज उस पहले सरतन से जुड़ा हुआ, अब धर्म पर रामायण पर बैन करो। ये जो है सोची समझे साजिश है। देश को और अपना चरित्र दिखा रहे हैं। हम हिंदुओं का विरोध करने की क्षमता रखते हैं, हम सनातन का विरोध करते हैं। और सनातन का जो आराध्य है, राम है, कृष्ण है, भोले बाबा हैं, जो सनातन का जो धर्म ग्रंथ हैं, गीता है, महाभारत है, रामायण है, वेद है, बहुत सारा धर्म ग्रंथ है, उस पर बैन लगाने की बात करते हैं। तो इनको सद्बुद्धि आना चाहिए। और सद्बुद्धि नहीं आए, राम ने कभी पूजा तो नहीं किया रावण का सद्बुद्धि आ जाए। राम ने महादेव शिव का पूजा किया, कहा कि सो हम रावण पर विजय प्राप्त करें, आप यह हमें आशीर्वाद तो देंगे ही, लेकिन आप यहीं पर रुक जाइए रामेश्वरम में। तो आप महादेव का पूजा करते तो आपको आत्मबल देता है। आपको कृष्ण राम का पूजा करते तो आपको आत्मबल देता है। मंदिर जाने से क्या होता है? आपके पैसे में, धन में, संपदा में, पद में, प्रतिष्ठा में आत्मबल नहीं है, वह है भी तो थोड़ा थोड़ा। आत्मबल होता है अर्जुन का। अर्जुन के पास में क्या था? हनुमान जी के पास में क्या था? कुछ था। ये वनवासी थे। जब हनुमान जी का राम से मुलाकात हुआ तो हनुमान जी का आत्मबल जग गया। जब अर्जुन का कृष्ण भगवान के सानिध्य में गया तो उसका आत्मबल बढ़ गया। जब आत्मबल ही दुनिया में सबसे बड़ी शक्ति है, आत्मबल ही अध्यात्म है, आत्मबल ही शक्ति है। आत्मबल है हमें पास में, हम दुनिया का कोई ताकत हमको नीचा नहीं गिरा सकता है। आत्मबल है हमें पास में, हम दुनिया को अपना हैसियत बता देंगे। आत्मबल है तो हम राम के शरण में रहेंगे। आत्मबल है। और भगवान राम ने कहा कबहू काल न व्यापह तो ही जो निरंतर मोहि भजे हैं। कृष्ण भगवान ने कहा सर्वधर्म परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। इसलिए हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। सपने हो संकट परे कि सोई, भिकुट विलास सृष्टि लय होई। इसलिए सनातन धर्म को जो जिस प्रकार से गाली दे रहा है, और बिहार सरकार से कि माननीय मंत्री जी के यहाँ से शुरू हुआ, बिहार से और उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और पूरे भारत में सनातन धर्म को गाली देने का जो प्रयास किया जा रहा है, हम
उनकी आत्मा के शांति, उनके मन को शुद्धि करने के लिए। और मोदी और योगी जी का भगवान शक्ति दे, जो किस प्रकार से इस विपत्ति का, जब रावण का जन्म हुआ तो पूरा ब्रह्मांड में रावण ने आदेश दे दिया था जो कहीं भी धर्म का पालन नहीं होना चाहिए। जहाँ पर सुंदर लड़कियाँ मिले उसका अपहरण कर लो, और जहाँ पर धर्म हो, कानून का राज हो, उसको क्षय विक्षत कर दो उसे। जहाँ पर धन संपदा हो, रावण ने खुद कुबेर पर हमला करके उसका पुष्पक विमान खरीद लिया था, छीन लिया था। तब हाहाकार होने लगा। तब भगवान सभी देवता शंकर जी के पास गए, और शंकर जी ने कहा यह बात तो सबका व्यक्ति का आचरण गंदा हो गया था। लोग अपने माता पिता, अपने परिवार, अपने समाज का भी श्रद्धा नहीं करते थे, जिनकी यह आचरण भवानी तेजानु सब निश्चर प्राणी। तब भगवान शंकर ने पार्वती से यह बात कहा। तब भगवान शंकर, सभी देवता शंकर जी के पास गए। तब शंकर जी ने आके सो भगवान कहाँ नहीं है, आइए चलिए बैठिए, आप लोगों के नेतृत्व में हम ही पूजा करते हैं। तब भगवान शंकर ने पूजा किए। तब भगवान तब हुआ भय पे प्रगट के पाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। तब हुआ भगवान राम का जन्म हुआ, जो संत का, जो विप्र का और सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए राम को आना पड़ा धरती पर। और तब उसने सबरी के आश्रम में जाकर के उनका दुख सुना। अहिल्या के आश्रम से जाके कहा तुम परम पवित्र हो, और रावण का सर्वनाश किया। यह तभी होगा जब आप राम के शरण में रहेंगे। और ये सनातन धर्म के नाम पर हिंदू हो, कृष्ण के वंशज में कौन नहीं थे? कृष्ण के मामा कंस थे, और कृष्ण का भगना शिशुपाल था। रावण विभीषण के कुल में ही तो रावण था वहाँ। तो इसलिए सनातन धर्म को हर वक्त कुचलने का प्रयास किया गया। इसलिए मोदी और योगी को यह सोचना चाहिए, और सनातन धर्म का जो विरोध करते हैं उनका उसे विरोध नहीं करना है आपको। आप यह बात मंदिर में कह दें, यह बात सत्ता में बैठे लोगों को कह दें, जो और आपको जो आपके धर्म को जो गाली देता है, आपका सनातन धर्म का जो अपमान करता है, वह राम का अपमान करता है, वह कृष्ण का अपमान करता है। राम विमुखिया हाल तुम्हारा, रहा नुकुल में रोवन हारा। यह बात आपको भी जानना पड़ेगा, यह बात आपको भी जानना होगा। थैंक्स।